वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम ज़ाहिर है इस सेगमेंट में सियासत को भी टच करते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया बीजिंग दौरे ने पाक चीन ताल्लुकात को एक नई तवज्जो दे दी है। दुनिया भर की नज़रें हैं और इस दौरे के बाद कई अहम सवालात भी जन्म ले रहे हैं। क्या ये मुलाकात पाक चीन ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित होगी? मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें चीन और रूस के साथ पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बत खित्ते में किस तरह का बैलेंस पैदा कर सकती है और किस तरह से इफेक्ट हो सकती है? साथ ही ये सवाल भी अहम है कि भारत इस नई सफबंदी को किस नज़र से देखेगा और क्या अमेरिका इस पेशरफ पर अपनी नाराज़गी का इजहार करेगा या फिर नहीं, क्योंकि हालिया हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ऐसे इन्हीं पहलू पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीडर बुशरा अंजुम भट्ट साहब। बुशरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल स्ट्रेट अवे, जिस तरह गज़ल ने बात की है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो बीजिंग का दौरा है ये पाक चीन ताल्लुकात में कोई नया मोड़ ला सकता है। वैसे कुर्बतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त उसके साथ चीन के साथ और पाकिस्तान की जो बढ़ती कुर्बतें हैं, फिर रशिया का जिक्र किया है गज़ल ने, ये किस सिमत का इशारा दे रही है? एक तरफ हम अमेरिका के साथ भी कुर्बतें बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, दौरे से एक रीइंफोर्समेंट है ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दैट वी शेयर विद चाइना। राइट नाउ पाकिस्तान इंटरनेशनल हवाले से अपने बड़े पॉजिटिवली प्ले, जहां हम चाइना के साथ, रशिया के साथ वो बेहतरीन कर रहे हैं, यूएस के साथ भी उसी तरह। सो आई थिंक राइट नाउ लुकिंग एट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज द राइट, क्योंकि हमारे जो नेबर्स ने अपने आइसोलेट कर लिया हुआ है, सैंक्शंस लगी हैं फ्रॉम यूएस। ये राइट टाइम है फॉर पाकिस्तान टू एंटर द मार्केट एंड यूज दैट अपॉर्चुनिटी। इस तरह से के साथ तो ऑलरेडी वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट समिट का हिस्सा बन के उनके साथ आगे करना और सारा करना, तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर ट्रेड। पाकिस्तान इज ऑल फॉर नेगोशिएशन फॉर इंटरनेशनल अच्छा बुशरा साहिबा, मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान के चीन और रूस के साथ जो बढ़ते हम ताल्लुकात अब देख रहे हैं, तो जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी कि भारत इसको किस नज़र से देखेगा और ये हमारे रीजन में ताकत का बैलेंस आपको लगता है कि एक तब्दील करने वाला कदम भी हो सकता है? एक जो है ना भारत के लिए एक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं ना, वो चल रही है। चाहे वो वॉर में हार की, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से हो, चाहे वो डायरेक्ट यूएस के साथ उनकी जो उन पे ट्रेड के ऊपर उनकी जो लग गई हैं, ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं। तो मोदी का बयानिया अपने ना सिर्फ इंटरनेशनली बट लोकली भी करा, और ये सब कुछ वाजे है from body language as well. If you observe Modi's body language, so there is a lot of hopelessness because over a period of time Modi overconfident हो गए थे और वो समझ रहे थे कि has become the regional power और उनके बगैर इस तरह इनके ऊपर बुली बिहेवियर करेंगे, वेपनाइज ऑफ वाटर करेंगे, पाकिस्तान को हर तरफ से आइसोलेट करेंगे, एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट। Now India is the one who is completely isolated. अगर वो रशिया के साथ ट्रेड करता है तो यूरोप को मसला होता है, अमेरिका को मसला होता है, सैंक्शंस लग गई हैं, उसकी जितनी ट्रेड पॉलिसीज थी उन पे बहुत बड़ा कहते हैं ना बैकलैश आया है। मोबाइल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी मार्केट थी फॉर यूएस ट्रेड, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। और जिस तरह से मोदी का जो वो कहते हैं ना ईगोइस्टिक एक बिहेवियर था, वो अब अपनी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर अगर वो नहीं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते तो वो लोकल पॉलिटिक्स में हारते हैं। अगर वो फिर इगोइस्टिक वॉर को लेके चलते हैं तो वो इंटरनेशनली, सो ही इज जस्ट स्टक इन हिज ओन। वो कहते हैं ना हेट एक हद तक ही चल सकती है, उसके बाद इट जस्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग यू एज अ पर्सन. So this is what Modi is facing right now, and Modi can see that Pakistan is enjoying this power. Pakistan is enjoying this बुशरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ना हमेशा से, बुशरा साहिबा, पाकिस्तान ने हमेशा से पिक एंड चूज करते हुए गलती की है। चाइना तो हमारा करीब था ही, लेकिन अमेरिका कभी हमारे करीब आता है, कभी हमारे से दूर हो जाता है। अब जो हमारी एक बार फिर इस दौरे के बाद जो चाइना के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं, क्या अमेरिका इससे नाराज हो सकता है? क्योंकि हमने तो दोनों को ही साथ लेके चलना होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें बताती है। नहीं, देखिए, एवरीबडी नोज अ मैच्योर कंट्री और अ मैच्योर लीडरशिप आल्सो ऑलवेज नोज कि यहाँ पे राइट नाउ द वे द वर्ल्ड इज वर्किंग, nobody put their eggs in one basket. जब हम भी अपने दौरे में बिलावल साहब के साथ गए और हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते, हम मीडिएशन की बात कर रहे थे, तो अमेरिका के भी क्वेश्चंस ये थे कि व्हाट इज इट, हमारे लिए इसमें क्या है। हर कोई अपने मफाद को देखता है। और उस टाइम भी हमने बताया कि आपका सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका का
बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अगर ये पूरा खित्ता अफेक्ट होता है थ्रू वॉर, तो दैट इन्वेस्टमेंट गोज वेस्टेड. सो it is concerning, no doubt about it, but at the same time expect करना कि पाकिस्तान बस अब हमारे साथ ही करे, I think that would be very immature approach. तो हर मुल्क अपने मफाद देखता है, अपनी जो whatever it is for them to take in. So मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई भी यूएस के हवाले से हमारे ताल्लुकात में कोई कमी आएगी, कोई फर्क पड़ेगा, because US has a lot of stakes in Pakistan as well. सो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई और हमारे पहले डिप्लोमेटिक दौरे अमेरिका के साथ हुए हैं, और इसी तरह रशिया के बिल्कुल आप साथ दुरुस्त होंगे, फरमा रही चाइना के साथ हैं होंगे. बुशरा साहिबा, जिस तरह से रहे हुए हैं, और उसके बाद हालिया जो कशीदगी थी हमारी इंडिया के साथ पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की जो एक पोजीशन थी इंटरनेशनली वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है. और जाहिर है जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान का जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हमें बताती हैं कि किस तरह से रिलेशंस होने चाहिए, वो हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बुशरा साहिबा. यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा.